हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नरेशन की। दोस्तों इसकी पार्ट 1 पहले बन चुकी है वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये है पार्ट 2। दोस्तों पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होती है तो हम 3 चेंजेस करते हैं और सेंटेंस इनडायरेक्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ जाए तो उन तीन चेंजेस को तो करना ही है, साथ में कुछ और चेंजेस करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं कुछ आपको 23-24 चेंजेस बताऊंगा, उसके बाद नरेशन का खेल ख़त्म। तो दोस्तों वो चेंजेस यहाँ लिखे हुए हैं, चलो देख लेते हैं। पहले तो बात करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, मतलब कैसे का मतलब दोस्तों ये है कि पास्ट में सेकेंड फॉर्म आती है। अगर से की सेकेंड फॉर्म हो जाती है सैड, तो ये बन जाती है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, ये पास्ट में है। तो दोस्तों अगर सैड आता है तो सैड का सैड ही रहेगा। जैसा कि से आ रहा था तो से का से, विल से का विल से, सेज का सेज, लेकिन उनके बाद टू आ रहा था तो वो टेल में हो रहे थे। ऐसे दोस्तों अब से के सैड के बाद टू आ जाएगा तो ये टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि से की सेकंड फॉर्म हो गई तो टेल की भी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो सैड टू को चेंज करेंगे दोस्तों टोल्ड में। इसके अलावा दूसरा रूल था कि कॉमा की जगह पर दैट लगाना है, तो वो इसमें भी लगाना है। तीसरा रूल था इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, वो भी हटा लिया, इसमें भी हटाना है। इसके अलावा प्रोनाउन चेंज करने हैं, वो इसमें भी करने हैं, सब कुछ करना है। लेकिन जब प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो हम ये वाले चेंजेस नहीं करते। लेकिन दोस्तों अगर पास्ट में आती है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी सैड या सैड टू आती है, तो हमको ये चेंजेस भी करने पड़ेंगे। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको 24 बताए थे ये, लेकिन यहाँ पर 17 लिखे हुए हैं, तो इसमें अभी कुछ और भी हैं जो मैंने अभी लिखे नहीं है, अभी बता देंगे, यहाँ जगह नहीं है। देखिए अगर दोस्तों रिपोर्टेड पार्ट के अंदर, रिपोर्टेड पार्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, उस पार्ट में अगर B1 या V5 आती है, अब ये B5 क्या है, V5 है SAES फॉर्म, तो B1 या V5 आती है तो उसको दोस्तों V सेकंड कर देते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अगर रिपोर्टेड पार्ट में इज़ेमार आता है तो उसे वॉज वर्ब में चेंज कर देते हैं। रिपोर्टेड पार्ट में हैज़ेब आता है तो उसे हैड में चेंज कर देंगे। सेकंड फॉर्म या डिड आता है तो उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। आप सोच रहे होंगे ये कैसे होंगे, हमें तो पता नहीं सर, ऐसे बताए जा रहे हो। तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए, अभी एग्जांपल बताएंगे किस तरीके से चेंज करने हैं, कैसे डिड या हैड सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कैसे करना है, सब एग्जाम्पल से भी बताएंगे। अगर वॉज वर्ब आता है तो हैड बीन करना है, विल आता है तो वुड करना है, शैल आता है शुड करना है, मे का माइट करना है, कैन का कुड करना है। आप कहेंगे इनमें और मॉडल वर्ब्स तो है नहीं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं और मॉडल वर्ब्स चेंज नहीं होती, वो जैसी है वैसी रहेंगी। अगर विल आ रहा है तो वुड होगा, लेकिन अगर वुड आ रहा है रिपोर्टेड पार्ट में तो वुड विल नहीं होगा, वुड का वुड ही रहेगा। यानी इधर से ये वाले चेंजेस होते हैं, पर ये वाली चीज़ें आएंगी तो ये वाले चेंजेस उल्टा रिवर्स नहीं होंगे। हेड आ गया तो हेड ही रहेगा, लेकिन अगर हैज़ेब आएगा तो हेड हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है अगो, इसको बिफोर कर देते हैं। दिस का दैट हो जाता है, दीस का दोज हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, टुमारो का द फॉलोइंग डे हो जाता है, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है। अब इसके अलावा और भी कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि दोस्तों ये है टुडे। अगर टुडे की जगह पर टू नाइट आ जाए, तो जैसे हमने डे से पहले टू को दैट में चेंज कर दिया, दैट डे कर दिया, तो उसको हम दैट नाइट कर देंगे। अब ये है टुमारो की जगह मान लीजिए कभी कभी ये फॉलोइंग डे में हो रहा है, और कभी कभी क्या होता है कि नेक्स्ट लगा हुआ आ जाता है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट की जगह पर भी दोस्तों हम फॉलोइंग कर देते हैं, फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग मंथ, इस तरीके से। और कभी कभी क्या होता है, येस्टरडे की जगह क्या आ जाता है, लास्ट आ जाता है, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, तो लास्ट की जगह पर द प्रीवियस कर देते हैं, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर। इसी तरीके से कम का हो जाता है दोस्तों गो, एक होता है हैंस का हो जाता है देंस। तो ये तो सब आपको किताबों में मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, बस यही चेंजेस हैं दोस्तों। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अलग हो गया थोड़ा, बस स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने। अब दोस्तों इनको आप कहेंगे सर ये तो बहुत, इनको कौन याद रखेगा, इनको याद नहीं रखना है दोस्तों आपको। इनको आप सिर्फ कुछ सेंटेंस, आप 20, 25, 30, 50 सेंटेंस बनाएंगे, आप 50 डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये आपको ऑटोमेटिक ही ध्यान में आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि हेयर आएगा तो हमें देयर करना है, कब करना है, लेकिन रिपोर्टिंग पर पास्ट में होगी तब, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तब नहीं करना, तब हेयर का हेयर ही रहेगा। तो दोस्तों इनको याद नहीं करना, रट्टा मारना नहीं है, आपको सिर्फ
कम से कम 50 या 100 सेंटेंस, 100 डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ उनके साथ भी ऐसा हुआ है। ये बनाते बनाते अपने आप ही दिमाग में फीड हो जाते हैं। आपको इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो 1-2 बार इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप बनाते जाएंगे तो बनाते समय आप एक बार देख लें कि हाँ भाई हेयर का देयर करना है, कर दे। 2-3 बार आप करेंगे, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। चलो दोस्तों, अब इनको अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल्स में। तो देखिए ये हैं 3 एग्जाम्पल दोस्तों। चलो पहले को बनाते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दे रखी है, यानी कि सारे चेंजेस करने हैं जितने भी होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये सब्जेक्ट उतार लिया, सेड का सेड रहेगा दोस्तों। टोल्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा टोल्ड? क्योंकि इसके बाद टू नहीं है। टू होता तब टोल्ड होता। अब दोस्तों ये क्या है, कॉमा। कॉमा की जगह पर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। पहली वीडियो में बताया था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कंजक्शन लगा दिया। अब दोस्तों इन्वर्ट कॉमा हटा दिया। अब ये आ गया फर्स्ट पर्सन। ये प्रोनाउन चेंज करना दोस्तों फर्स्ट वीडियो में बताए हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन आ गया। अब फर्स्ट पर्सन किस तरीके से चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और केस के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों ये आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। अब ये आई जो किस केस में है, ये नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्ट है। तो ही का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, ही होती है। तो ये ही बन गया। अब दोस्तों अभी देखो मैंने बताया, इसे मार क्या बन जाएगा, वॉज वर बन जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये ही है, तो ही के अकॉर्डिंग वर तो आएगा नहीं, वॉज आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको चेंज करना है। रिपोर्टेड पार्ट में डायरेक्ट स्पीच के वो सारे चीज़ें आएंगी जो भी बताई थी, तो उनको सामने जो लिखे हुए थे उनमें चेंज करना है। इसे मार के सामने क्या लिखा होता, वॉज वर, तो इसमें देखो वॉज कर दिया। अब दोस्तों आगे कुछ भी चेंज करने वाला नहीं है, इसको हम सेम ऐसे लिख देंगे, गोइंग टू दिल्ली। ये हो गया दोस्तों आपका इनडायरेक्ट। अब दोस्तों इसको देखिए, इसमें सेड के बाद टू लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको टोल्ड करेंगे। तो सी टोल्ड मी, और टू को नहीं लिखेंगे, सी टोल्ड मी, इसकी जगह पे दैट लगा लेंगे। अब रुचि कुक्ड दी फूड। रुचि जो है वो एक नाउन है, और नाउन चेंज नहीं होते दोस्तों, नाम तो नाम ही रहेगा। प्रोनाउन चेंज होते हैं सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वाले। ये रुचि आ गया। अब दोस्तों ये देखिए क्या है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म को क्या बोला था, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब ये ईडी वाली सेकंड फॉर्म है, तो ईडी वाली सेकंड फॉर्म थर्ड भी सेम होती हैं। तो दोस्तों आपको सिर्फ हेड लगाना, और ये कुक्ड का कुक्ड आएगा। लेकिन बस ध्यान ये रखना कि ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म का काम कर रही है, और हेड के बाद जब ये कुक्ड लगेगा तो वो थर्ड फॉर्म का काम करेगी। तो दोस्तों ये हो गया हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और ये द फूड। इसको देखिए दोस्तों, इसमें भी सेड है, सेड के बाद टू नहीं है इसलिए टोल्ड नहीं करेंगे, सेड का सेड रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दैट लगा लेंगे, कॉमा की जगह पर इनवर्टेड कॉमा को हटा देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों फिर आ गया ये फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब सब्जेक्ट है दोस्तों मदर, तो ध्यान रखना है दोस्तों, अब मदर को नहीं लिखना है यहाँ पर। मदर जो भी नाउन अगर आ जाए तो उसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करके लिखते हैं। अब मदर के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, शी, क्योंकि मदर जो होती है वो फीमेल होती हैं, तो शी प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। अब ये आई किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, यानी सब्जेक्टिव केस में है। ये सब्जेक्ट है यहाँ पर वर्ब का, तो इसका सब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, सी की, सी की सब्जेक्ट फॉर्म सी ही होती है। तो दोस्तों ये सी आ गया, ये कर लिया चेंज। अब दोस्तों ये देखिए क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म किस में करनी है, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म मैंने बताई थी आपको पहले ही नंबर पर, सेकंड फॉर्म में। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, वेंट हो जाएगी, वेंट टू टेम्पल। लो दोस्तों ये भी हो गया। लेकिन अभी दोस्तों कोई मॉडल वर्ब वाला या नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड वाला सेंटेंस नहीं है, तो वो भी एक दो देख लेते हैं। एक दो नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड, दिस दैट वगैरह, टुडे वगैरह, ये सब, ठीक है। देखिए दोस्तों ये 2 एग्जाम्पल और देखते हैं हम। देखिए दोस्तों ये क्या है, सेड टू, सेड टू किस में करना है, टोल्ड में करना है दोस्तों। अब तो आपको ये बात रट गई होगी एकदम। तो दे टोल्ड मी, उसके बाद दैट लगाना है कॉमा की जगह पर। अब दोस्तों ये क्या आ गया रिपोर्टेड पार्ट में, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है मी। अब दोस्तों इसका केस देखिए, ये यू जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है। अगर वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्ट केस में होता है, तो तब हम ऑब्जेक्ट केस लिखते हैं। लेकिन अब ये सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट केस बनाएंगे। मी का सब्जेक्ट केस क्या होता है, आई। तो दोस्तों ये आई बन जाएगा, ये बन गया। अब दोस्तों ये देखिए ये क्या है, कैन, और कैन का क्या करना है दोस्तों, कुड करना है।
तो ये कैन क्या हो जाएगा, कुड बन जाएगा। उसके बाद ये नॉट लगाया, उसके बाद डू का डू आ जाएगा। अब दोस्तों ये देखिए क्या आ गया, दिस, और दिस का क्या करना है, दैट करना है, तो ये दैट हो जाएगा। ये देखिए दैट हो गया, और ये लग गया दोस्तों फुल स्टॉप, ये बन गया, सारे चेंजेस हो गए। सेट टू का टोल्ड कर दिया आपने, डेट लगा लिया, आई को चेंज कर दिया, ये आई कर दिया यहाँ पर यू को, और कैन का कोड कर दिया, दिस का दैट कर दिया। ये 5 चेंजेस करने थे, कर दिए। अब इसको देखिए दोस्तों, बच्चे ने अपनी माँ से कहा, तो दोस्तों इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका, चाइल्ड टोल्ड हिज मदर, चाइल्ड टोल्ड हिज मदर। दोस्तों यहाँ पर ये सेट टू का हमने टोल्ड कर लिया, दैट लगा लिया कॉमा की जगह पर। अब दोस्तों ये क्या आ गया, आई फर्स्ट पर्सन आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है चाइल्ड। अब चाइल्ड दोस्तों ही या सी क्या है पता नहीं चल रहा है, तो चाहो तो आप इसके लिए इट लगा सकते हो, चाहो तो आप इस बच्चे को मेल माल के ही लगा सकते हो, तो दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो। चलो ही मान लेते हैं हम। अब दोस्तों ये देखिए क्या है, सेल। अब यहाँ पर बात को समझिए, शेल का बताया था मैंने आपको कि शुड हो जाता है, लेकिन दोस्तों ये सेल यहाँ पर इस आई के अकॉर्डिंग था। अगर हम इस ही के अकॉर्डिंग लगाएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। तो दोस्तों विल को क्या करेंगे, हम वुड करेंगे, यहाँ पर शेल का शुड नहीं करेंगे, क्योंकि शेल आई के अकॉर्डिंग था। अगर यहाँ चेंज करके आई आता तब हम शेल का शुड करते, लेकिन दोस्तों शेल केवल आई और वी के साथ ही आता है, बाकी सबके साथ विल आता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ बिल आना चाहिए, तो बिल को वुड करेंगे। ये चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। अब ये क्या है, अब इसमें कुछ भी चेंज करने वाला है, ये टुडे है अभी चेंज करने के लिए, तो नॉट गो टू स्कूल। अब दोस्तों आ गया टुडे, और टुडे को क्या करना है, दैट डे, तो दैट डे कर दीजिए। ये हो गया दोस्तों, ये बन गए आपके इनडायरेक्ट। अब दोस्तों मैं आपको कुछ छोटी मोटी बारीकियां और बता देता हूं, जो कि आपको एक अच्छा इंग्लिश सीखने वाला बच्चा बनाएंगी। तो दोस्तों वो बारीकियां क्या हैं आप जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ध्यान रखिए, इन्वर्टेड कॉमा बनाने का तरीका। इन्वर्टेड कॉमा दोस्तों एक तरफ से ऐसे ये 66 होता है, और दूसरी तरफ से होता है इस तरीके से 99 टाइप का। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इधर से ऐसे बना दिया, इधर से भी ऐसे बना दिया, ये दोस्तों गलत है। इस साइड से ऐसे नहीं होगा, या फिर इधर से भी ऐसे कर दिया और इस साइड से भी ऐसे कर दिया, ये भी दोस्तों गलत है। सही तरीका है ये। अब आपको वैसे ये हमसे तो बनेगा नहीं, ऐसे खुंटी सी क्या है, तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको ऐसे कर दीजिए, आप दोनों तरफ से ऐसे कर दीजिए, ऐसे भी सही है, लेकिन ये तरीके गलत हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैसा बनेगा दोस्तों, कैपिटल बनेगा। ध्यान रखना, कोई भी लेटर हो वो कैपिटल बनाना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब हम उसे कंजक्शन से जोड़ देते हैं, दैट से या आगे भी और भी आएंगे इंटेरोगेटिव वगैरह, वहाँ पर कंजक्शन दूसरे लगेंगे, तो जब कंजक्शन से जोड़ देते हैं तो उस लेटर को हम स्मॉल कर देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। लेकिन ये जो रूल है वो 2 कंडीशन में अप्लाई नहीं होगा। अगर रिपोर्टेड पार्ट के अंदर पहला अक्षर आई है या फिर कोई प्रॉपर नाउन है, तो ऐसी कंडीशन में वो कंजक्शन लगने के बाद भी कैपिटल ही रहेगा, फिर आपको उसे स्मॉल नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी बात ये ध्यान रखनी है। अब तीसरी बात सुनिए दोस्तों, तीसरी बात ये है कि जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस खत्म होता है तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देते हैं, उसके बाद कॉमा, क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या फुल स्टॉप जो भी लगाना होता है वो बाद में लगाते हैं। ये भी तरीका दोस्तों गलत है। इनको आपको पहले लगाना है, क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या फुल स्टॉप जो भी है उसको लगाने के बाद तब इन्वर्टेड कॉमा को आपको क्लोज करना है पीछे से, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें थी, और भी बताते रहेंगे दोस्तों। एक और बात, ये जो वीडियो थी अब तक ये असर्टिव की थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 3 वो होगी इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में दोस्तों ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बदल जाएंगी, ये सब कुछ वही रहेगा, बस 3 चीज़ें बदलेंगी। एक तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, वो टोल्ड में नहीं होगी, आस्क्ड में होगी। दूसरा दोस्तों उसके लिए कंजक्शन इफ़ या वेदर लगेगा, और इफ़ या वेदर कौन सा कहाँ लगना है ये भी उसी वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक वर्ड ऑर्डर चेंज होगा, वो वर्ड ऑर्डर हम तुम्हें करके बता देंगे, ठीक है। और तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर कर देना।